रीवा शहरी क्षेत्र के गली कूचों में खुलेआम चल रहे नर्सिंग होम, हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर नियमों को ताक पर रखकर चलाए जा रहे हैं। छिंदवाड़ा कांड के बाद अलर्ट मोड पर आया स्वास्थ्य विभाग का अमला जब जांच करने पहुंचा तो पता चला कि भव्य इमारत में चल रहा सजीवन हॉस्पिटल एवं चेस्ट केयर सेंटर बिना पंजीयन और बिना दस्तावेज के संचालित हो रहा है। इस अस्पताल के संचालक कोई और नहीं, संजय गांधी अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर मुकेश तिवारी सह प्राध्यापक की पत्नी के नाम संचालित हो रहा है। अस्पताल के अंदर ओपीडी, एक्सरे रूम सहित कई तरह की जांच हो रही है। दवाइयां भी अस्पताल के अंदर ही बेची जा रही हैं, जिसमें फार्मासिस्ट ही मौजूद नहीं है। बताया गया है कि 2 दिन पूर्व सीएमएचओ कार्यालय से जब अस्पताल को नोटिस दिया गया और जांच करने अधिकारी पहुंचे तो उनके साथ अभद्रता भी की गई थी, जिसके बाद आज एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग सहित प्रशासनिक अमला पुलिस के साथ मौके पर पहुंचा और अनियमितताओं को देख उसके होश उड़ गए। कार्रवाई के दौरान अस्पताल में पंचनामा तैयार कर अस्पताल को सीज कर दिया गया है। दोस्तों, रीवा जिले के अंदर गली कूचों में खुले नर्सिंग होम अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। अभी छिंदवाड़ा कांड के बाद स्वास्थ्य विभाग का अमला अलर्ट मोड पे है। इसी दौरान एक नर्सिंग होम जो समान तिराहे के पास मौजूद है, आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, ये संजीवनी हॉस्पिटल के नाम से ये हॉस्पिटल संचालित किया जा रहा था। संजीवनी हॉस्पिटल एवं चेस्ट केयर सेंटर, यहाँ मरीजों को धड़ल्ले से देखा जा रहा था, उनका इलाज किया जा रहा था, लेकिन किसी भी तरह के वैध दस्तावेज इनके पास मौजूद नहीं थे। जब इस संबंध में सीएमएचओ के कार्यालय से नोटिस जारी की गई तो पता लगा कि यहाँ जो कर्मचारी या अधिकारी जांच करने पहुंचे थे उनके साथ अभद्रता की गई। अस्पताल खोल के यहाँ चला रहे पेशेंट हैं, मरीजों की जान ले रहे हैं। बिना पंजीयन के चोरी से काम करना गलत कानूनी है ना। आप गलत काम कर रहे हो। यहाँ पर खुली है हॉस्पिटल, कैसे खुली है? बिना पंजीयन के नहीं खुल सकती। अस्पताल नहीं है, मैं आपको बता दूं। ये ओपीडी लिखा है। अस्पताल का नाम है, बिल्डिंग मैं आपको सारी चीजें इनका ओपीडी तिवारी जी का वहाँ पर है। वहाँ पे नहीं है सर, वहाँ से स्थान बाहर कौन किया? अभी किया है सर। आज से आपने काम कहा है? हाँ वो पढ़ा तो पढ़े। मैं क्या हूँ बताऊँ? मैं ही इसका निरीक्षण करने का अधिकारी हूँ। बहुत अच्छा निरीक्षण कराएंगे आप। हाँ, मैं सीएमएचओ ऑफिस से। हाँ बहुत अच्छा है। मैं सीएमएचओ ऑफिस से विजय तिवारी हूँ और आप अस्पताल चला रहे हो तो आपका भी मेरा काम है, मैंने अपना काम किया है। आप जाइए, लिखित में दे दें, आपको बात विजय तिवारी जी है कोई जबरदस्ती विजय तिवारी। सर आपका वेलकम है, आप आए बैठे फिर बात करें। इस तरीके से कोई बात नहीं। जबरदस्ती बदतमीजी की बात तो बात करते। मैं भी गरम होता हूँ। ये भैया ये बहुत गर्म हो रहा है। सर आप आपने ही गर्म होते, आप गर्म ही नहीं। बहुत तेज से बोल रहे हैं। ये पहले आपने स्टार्ट किया सर। चुप रहे तो चुप। और ये अस्पताल संचालित कर रहे हैं। अस्पताल आपको हम बताना चाहेंगे कि यहाँ जो स्वास्थ्य विभाग का अमला इनको रोकने के लिए पहुंचा था, उनके साथ अभद्रता की गई। इसके बाद अभी प्रशासनिक अधिकारी सहित स्वास्थ्य विभाग का अमला यहां पहुंचा और जिसके बाद इस हॉस्पिटल को सीज कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कई महीनों से ये हॉस्पिटल संचालित हो रहा था। यहाँ जो शैलजा तिवारी संचालक है, इनके पति संजय गांधी अस्पताल में सह प्राध्यापक के रूप में पदस्थ हैं और पत्नी के नाम से इस हॉस्पिटल को संचालित किया जा रहा था। यहाँ बिना केमिस्ट के दवाई बेची जा रही थी, ओपीडी चलाई जा रही थी और मरीजों का इलाज धड़ल्ले से किया जा रहा था। चेस्ट केयर सेंटर, आप समझ पा रहे हैं कितना गंभीर रोग है और किस तरह का इलाज होता है। ये हॉस्पिटल चेस्ट केयर सेंटर है। खांसी, सर्दी, जुकाम और चेस्ट इन्फेक्शन जैसे रोग का इलाज करने का दावा इस हॉस्पिटल में किया जाता है, लेकिन अवैध रूप से संचालित हो रहा था ये हॉस्पिटल। हम आपको फिर बताना चाहेंगे, ये पूरी तरह से हॉस्पिटल अवैध रूप से संचालित था और जब यहाँ अधिकारी जांच करने पहुंचे तो उनके साथ अभद्रता की गई।
इस दौरान एक फोन लगाकर उस अधिकारी को जब दिया गया तो वो अधिकारी पीछे हट गया, चूंकि वो कुछ ही संख्या में थे, लेकिन अस्पताल प्रबंधन और जो यहाँ की मालकिन शैलजा तिवारी है उनके साथ अभद्रता की जा रही थी। इसके बाद अभी एसडीएम अनुराग तिवारी सहित स्वास्थ्य विभाग का अमला यहाँ पहुंचा और अस्पताल को सीज कर दिया गया है। इनके जो शैलजा तिवारी के पिता है वो भी यहाँ मौजूद थे और उनके द्वारा भी टीम के साथ अभद्रता की गई। यहाँ तक के मीडिया कर्मियों को भी ये कहा गया, देख लेने की बात कही जा रही है। तो किस तरह से सीनाजोरी होती है और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता है। हालांकि अभी अस्पताल प्रबंधन को सामने रखकर स्वास्थ्य विभाग का अमला और जो प्रशासनिक अधिकारी यहाँ आए थे, पुलिस सुरक्षा के साथ आए थे और अस्पताल के सारे कमरों को सील कर दिया है और जब तक किसी भी तरह के वैध दस्तावेज नहीं मिलते तब तक अस्पताल संचालित करने पर रोक लगा दी गई है। सारे दस्तावेज जब्त किए गए हैं। अब देखना यह है कि ये हॉस्पिटल फिर से संचालित होगा या फिर वैध रूप से संचालित होगा या फिर इसी तरह से जो परंपरा रीवा की चली आ रही है वही होगा। तेज खबर 24 से मैं आरिफ खान। इसमें ये शिकायत प्राप्त हुई थी कि यहाँ बिना रजिस्ट्रेशन के एक हॉस्पिटल चलाया जा रहा है। ये सामान तिराहे के पास में है हॉस्पिटल और यहाँ पर अभी मौके पे हम लोगों ने मेडिकल टीम के साथ, हेल्थ टीम के साथ जब जांच की तो तफ्तीश पे पाया गया कि यहाँ पर सारी चीजें अवैधानिक रूप से चलाई जा रही थी। बिना रजिस्ट्रेशन के हॉस्पिटल संचालित है, इनकी ओपीडी भी संचालित है। ऐसा करके इनका जो रजिस्टर ओपीडी का वो जब्त किया गया है। इनको कहा गया है कि जब तक रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं हो जाता तब तक किसी तरह की इस तरह की संचालन अवैधानिक माना जाएगा और इनको संबंध में सीएमएचओ द्वारा नोटिस भी जारी किया गया है। सर, यहाँ दवा भी बेची जा रही है। फार्मासिस्ट जो यहाँ पर है वो अभी उपलब्ध नहीं है। अभी हमने इसको बंद कराया है, लॉक कराया है और फार्मासिस्ट जब तक नहीं रहेगा तब तक इसका संचालन नहीं होगा। किसी भी तरह की फार्मासिस्ट की उपलब्धि के बाद भी, उसके फिजिकल प्रेजेंस के बाद ही ये काम किया जा सकता है। क्योंकि रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस इनकी चल रही है ऐसा बता रहे हैं ये, तो जांच के दौरान ये पाया गया कि अधिकारी के साथ बदसलूकी की गई है और उसको यहाँ से भगाया भी गया था। तो उसके बाद हम लोगों ने एक्शन लिया है कि एक बार पूरा विधिवत इसकी जांच कर लें और जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती है संचालन, जब तक इनके पास रजिस्ट्रेशन लीगल नहीं आ जाता है तब तक किसी तरह का रजिस्ट्रेशन के बाद ही ये काम कर पाएंगे, आगे चला पाएंगे। निजी हॉस्पिटल है, इसके संचालक जो है वो शासकीय मेडिकल कॉलेज में